आप मथुरा में ही देख लो, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है। मतलब गरीब लोगों के काजे नहीं है, पैसे वालों के काजे मकान है। नहीं चाहते ना योगी को ना मोदी को, कोई भी गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए इसमें से। तो पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम सारी सरकारी गाड़ियां जिनका जबरदस्ती चालाना करते हैं। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बाबूजी होने की संभावना है। बाबूजी संभावना है। बीजेपी से जनता परेशान नजर आ रही, मगर बीजेपी की सत्ता जाने वाली नहीं है। इस सरकार के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये बेरोजगारी चरम सीमा पे इस समय, और सिर्फ ये बेरोजगारी का काबू नहीं कर पाई है, बाकी का इसने काम जो किया है वो अच्छा किया। मैं तो ये कह रहा हूँ अखिलेश की सरकार आए, हाँ, जिससे ये हमारे युवा इनके लिए रोजगार मिलेगा, सरकारी विभागों में इनके लिए वैकेंसी खुलेंगी। नमस्कार, मैं वेब समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूं। मैं इस समय मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड पर मौजूद हूं और मैं अगर योगी सरकार के 4.5 साल के रिकॉर्ड की बात करूं और उनके घोषणा पत्र की बात करूं तो उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क का वादा किया था, और गड्ढा मुक्त सड़क की बात तो छोड़ें, यहाँ बस स्टैंड भी गड्ढा युक्त है। आप देखें तो कल के 5 मिनट की बारिश के बाद पूरा बस अड्डा जलमग्न हो चुका है। क्या यही है 4.5 साल के विकास का रिपोर्ट कार्ड? क्या यही है योगी सरकार के विकास की कहानी? आज हम इस बस अड्डे पर तमाम लोग हमारे पास मौजूद हैं। हम गड्ढा युक्त सड़क की बात तो छोड़ें, बस अड्डा भी यहाँ गड्ढा युक्त है। इन चर्चा के साथ हम महंगाई, रोजगार और बेरोजगारी, इन तमाम बातों पर लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर नहीं। हमारे साथ एक भैया जी मौजूद हैं और हम आपसे जानने की चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? रवि कुमार। जी रवि जी, आप ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये बस चलाते हैं। क्या इन जो बस अड्डा ये गड्ढा युक्त है, क्या इससे तकलीफ होती होगी? काफ़ी तकलीफ है, काफ़ी तकलीफ है। काफ़ी तकलीफ है। इसका मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं आनी चाहिए, ये गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, चाहे पुरानी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। पुरानी चाहे अखिलेश आ जाएं या फिर मायावती आ जाएं, लेकिन आप योगी को नहीं चाहते? नहीं चाहते ना योगी को ना मोदी को, कोई भी गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए इसमें से। तो पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम सारी सरकारी गाड़ियां जिनका जबरदस्ती चालाना करते हैं। स्टॉक पे सवारी उतार रहे हैं, उतारते में भी मेरा आज भी चालाना किया है इसका। कहाँ किया गया है? भगवान टाकिस पे चालाना किया था इसका। आप देख रहे होंगे कि इस समय योगी सरकार कहा जाता है, प्रशासन के मामले में इतना सशक्त है, उसके बाद भी सरकारी गाड़ियों का रोडवेज का चालान किया जा रहा है, सवारी को उतार दिया जा रहा है, बस से जाती हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? गाड़ी घंटा खाली करके और प्राइवेट गाड़ी भरा जा रही है। अच्छा, गाड़ी सरकारी गाड़ी को खाली कर दिया जा रहा है, प्राइवेट गाड़ी उनको पैसे लेके भरा रहे हैं। भरवाया जा रहा है, पैसे लेकर बराबर में खड़े होकर पुलिस वाले खुद भरवा रहे हैं। कहीं ये पैसा चुनाव में तो नहीं जाने वाला है? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मोदी की बड़ी बड़ी रैलियों में खर्च होने वाला? बिल्कुल होगा। ये देखिए, सरकारी गाड़ी से प्राइवेट गाड़ी में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और उससे काला धन प्राप्त किया जा रहा है, और ये काला धन चुनाव प्रचार में खर्च किया जाएगा और एक बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार करके सरकार को वापस दोबारा इस प्रदेश में लाने की कोशिश होगी। आप देख रहे होंगे एक सरकारी गाड़ी का बस कंडक्टर, बस ड्राइवर इतना परेशान है यहाँ के बस अड्डे से। आप बताइए, क्या वेतन सही समय पे मिलता है? नहीं मिल रहा है, इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। कोरोना काल में कोई विशेष सुविधा आप सबको? कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं। जबकि जब जे कोरोना चल रहा था तो बाहर को सब पता था, इटली में जब मैं जो बाहर देशों में पता था कि कोरोना चल रहा है, यहाँ पे आदमी मर रहा है। जब भी ये फ्लैट बंद कराई जा सकती थी, जब कोरोना मथुरा में आ गया, शहर भारत में आ गया, जब ये फ्लैट बंद कराई गई तो वो तो अपना भरेगा कोरोना। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, जब कोरोना ख़त्म हो गया, अब 2022 में चुनाव है, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, चुनाव होती कि फिर कोरोना चालू हो जाएगा। नहीं, जैसे इसमें कुछ लोग जोक के पर्पज से कहते हैं कि कोरोना अभी नाबालिग है। नहीं है बिल्कुल, और इसलिए उसको कोरोना होने का डर है, लेकिन जबकि जो चुनाव होता है उसमें बालिग सहभागी होते हैं और इसलिए वहाँ चुनाव प्रचार में कोरोना नहीं जाता। क्या इस बार यूपी चुनाव में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है? क्या नवंबर दिसंबर तक तीसरी लहर आएगी? क्या चुनाव को देखते हुए उस लहर के आशंका को गायब किया जा सकता है? तीसरी लहर तो चल रही है, ऊपर से आदेश भी होगा कि तीसरी लहर चल रही है, आ चुकी है। अब क्या आएगी? अब तो चौथी लहर का इंतजार कर रहे हैं आदमी, चौथी लहर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ 2 और लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2022 के चुनाव में क्या कुछ होगा। भाई साहब, अपना नाम क्या? मेरा नाम मुकेश बाबू है। बाबू क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा?
बाबूजी होने की संभावना है बाबूजी। संभावना है, किन किन बातों से संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं? मैं बाबूजी उस बात से संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि बीजेपी से जनता परेशान नज़र आ रही, मगर बीजेपी की सत्ता जाने वाली नहीं है। जाने वाली नहीं है, क्यों? अधिकारियाँ लोग हैं और बड़े लोग कर्मचारी लोग हैं, वो खुश हैं और उनका काम पूरा बन रहा, जनता का भी काम सही हो रहा है, मगर आदमी अपने मनमानी कर रहा है ना, इसलिए वो परेशान है। अच्छा, अपने मनमानी करा इसलिए परेशान है। जैसे आप बस अड्डा देख रहे होंगे, इतना गड्ढा युक्त है। इन्होंने जब चुनाव था तो इन्होंने वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त रोड देंगे आपको, लेकिन यहाँ बस अड्डा गड्ढा युक्त है। इस विषय में आप देखिए, कल की 5 मिनट की बारिश से पूरा बस अड्डा जलमग्न है, क्या कुछ कहेंगे? तो ये तो सर अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों की कमी है, योगी की कमी नहीं है? नहीं, उनकी कमी नहीं है, अधिकारियों लोगों की कमी है ये। तो खेतीबाड़ी करते हैं आप? खेतीबाड़ी करते हैं? मेरे पास बाबूजी खेतीबाड़ी नहीं है, मैं मथुरा डिपो में संविदा प्रचालक हूँ। संविदा प्रचालक हैं, अच्छा। ये बताइए, अभी आप किसान आंदोलन को देख रहे होंगे। कल लखीमपुर खीरी में एक विधायक का लड़का अपनी 3 गाड़ी के काफिले से 8 किसानों को कुचलते हुए रोड पे चला जाता है और पुलिस का अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। उन लड़कों को अभी तक गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? बाबूजी आप इस बार के बारे में मैं क्या बोलूँगा सर, आप समझदार हैं भाई। गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कायदा से करना चाहिए बाबूजी। किसानों के साथ जाती थी कि नहीं थी? हाँ, वो गलत किया, उस विधायक के लड़के ने जो किया है वो गलत किया बाबूजी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? करतार सिंह है। प्रताप सिंह। करतार सिंह। इसमें बस अड्डे में काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, बस अड्डे में। अच्छा, किस पद पे हैं आप? मैं प्रचालक पद पे हूँ कार्यरत हूँ। चालक पद पे। क्या इस सरकार के बारे में कुछ कहेंगे कि? इस सरकार के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये बेरोजगारी चरम सीमा पे इस समय, और सिर्फ ये बेरोजगारी का काबू नहीं कर पाई है, बाकी का इसने काम जो किया है वो अच्छा किया है। हाँ, बस ये बेरोजगारी। आप महंगाई देखिए, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सब्जियां भी महंगी हैं, तो महंगाई पे क्या? ये दूसरा मुद्दा यही है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी इस सरकार का। ये अगर सरकार सत्ता में से जाएगी तो केवल 2 मुद्दों में जाएगी, महंगाई और बेरोजगारी। नहीं, एक और तीसरी बात अगर हम आपसे करें, इनके शासनकाल में जो गुंडा माफिया हैं वो ज़्यादातर जेल में रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो कोर्ट जा करके अपनी अपील नहीं दर्ज करना चाहते। वो कोर्ट के अंदर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उनको भय है कि कहीं रास्ते में कोर्ट ले जाते वक्त हमारी गाड़ी को पलटकर विकास दुबे की तरह कहीं कुछ। ये बिल्कुल सही है। इनका जो ये प्लस पॉइंट है सरकार का कि गुंडा माफिया इस सरकार में ज़्यादा पनप नहीं रहे हैं और सबको जो है अंदर कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा है, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब कानून व्यवस्था सही चल रही है? कानून व्यवस्था बहुत सही चल रही है, बशर्ते 2 है, महंगाई और प्लस बेरोजगारी। सब चरम सीमा पे सरकार जाने का एक अगर कारण हुआ तो ये 2 ही कारण होंगे, अदरवाइज कोई कारण नहीं। ठीक है, हमारे साथ एक भैया जी मौजूद हैं। रुकिए। मैं तो भरतपुर से आया हूँ बाल। शैलेंद्र कुमार जी, आप बताइए करते क्या हैं? बिल्दारी करूँ। बिल्डारी करते हैं। आप बताइए, क्या योगी सरकार की वापसी होगी या फिर अखिलेश यादव? राजस्थान को सब मौका पता होगा उस चीज़ को। मैं तो राजस्थान अच्छा, आप राजस्थान से हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और हमारे पास एक और भैया जी मौजूद हैं। भाई साहब, आपका बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, तो मन की बात बोलिए। क्या नाम है आपका? कहाँ हिचक रहे कि 2022 चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? क्या लग रहा है आपको? या किसी भी की सरकार आ जाए, हम तो अपना काम कर रहे हैं और काम करते ही रहेंगे। हमें तो काम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं महंगाई इतनी चरम पे है, आपकी आय उतनी ही रहेगी, आपका जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, बचत कम होगी, इससे आप कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना? प्रभाव तो पड़ेगा बिल्कुल। तो किस सरकार में आप ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेंगे? ये तो तुमने प्रश्न बहुत गलत पूछ लिया मुझसे यार। बोलिए, बेहिचक बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अखिलेश की सरकार आए। हाँ, जिससे ये हमारे युवा इनके लिए रोज़गार मिलेगा, सरकारी विभागों में इनके लिए वैकेंसी खुलेंगी। अब आप देख रहे हैं सरकारी विभागों में कोई वैकेंसी नहीं खुल रही है। कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे ये सरकार ज़्यादातर रेगुलर, अगर हम बात करें रेगुलर के बजाय, ये संविदा ज़्यादा पसंद कर रही है, तो क्या अरे संविदा पे भी तो भर्ती करे कम से कम। कहाँ है संविदा? बताओ। अच्छा, कौन संविदा पे भर्ती किया है इस सरकार में? कौन हुआ है संविदा पे भर्ती? कोई हुआ है नहीं। तो किसी भी विभाग में संविदा पे भर्ती हुआ है ना, कोई रेगुलर भर्ती हुआ है। ये कहाँ भर्ती कर रहे हैं बताइए आप? मतलब न संविदा, कोई किसी प्रकार की कोई भर्ती
नहीं हो। भर्ती नहीं हुई है, ना तो कोई संविदा पर हुई है, ना कोई रेगुलर भर्ती हुई है। जैसे इन्होंने डबल इंजन की बात की थी कि देश में भाजपा सरकार है और जब प्रदेश में भाजपा सरकार होगी तो केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट प्रदेश के लोगों को प्राप्त होगा, क्या कुछ ऐसा है? आप बताइए किन लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, किन को प्राप्त हो रहा है? आपने कहीं देखा है केंद्र की सरकार का और प्रदेश की सरकार का लाभ होता हुआ? कहीं देखा है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ कॉलोनियाँ दी गई हैं। कहाँ दी गई बताओ, कहाँ दी गई? आप मथुरा में ही देख लो, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है। कहीं है गरीब लोगों के पास में मकान? बिल्कुल नहीं मिलेगा, मथुरा में ही। तो इस क्या करें भाई साहब, आप गरीब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपुर है। क्या कह रहे थे आप? मतलब गरीब लोगों के काजे नहीं है, पैसे वालों के काजे मकान है, जगह जमीन जायदाद। मतलब ये सर है जो पैसे वाले के काज है, मतलब ये सरकार गरीबों के लिए नहीं, पैसे गरीबों के है। जो पैसे जो हैगा जो सरकारी के वो बैठेगा, गरीब लोगों को नहीं दे रहे हो, वो पैसे वाले पैसे शकल से दे रहे हैं। वो तो वहाँ से पैसा आ रहा है, गरीब लोगों के काजे वहाँ से पैसा आ रहा है, पर वो नहीं दे पा रहे। वहाँ से जो बैंक से आ रहा है, जो खाता में आ रहा है, वो नहीं दे पा रहे वहाँ से। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से पैसा सबके लिए आ रहा है, लेकिन वो पैसा मुंह देख कर दिया जा रहा है, गरीबों के पास ना पहुंचकर वो पैसा अमीरों के पास पहुंच रहा है। अमीरों के पास पहुंच रहा है पैसा, गरीबों के आ ही नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है गरीबों की। राशन सही समय पे मिलता है? राशन हैगा वही मिल रहा है ना, गरीबों के तो मिलता है, और पैसे वाले खा जाते हैं उसको, बेच खाते हैं साले, कंट्रोल वाले बेच खा जाते हैं। तो क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, यही सरकार तो यही बनाएगी। तो मायावती आएंगे या फिर अखिलेश? नहीं जी, अब यही आएगी भाई, ये कौन सी पार्टी है? भाजपा। चलिए ठीक है, आपने तमाम लोगों की बातचीत देखी और हम अभी आपको इस समय हम मथुरा बस स्टैंड पे मौजूद थे और लोगों से जानने की कोशिश किए कि इस बार यहाँ से वो किसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर नहीं। महंगाई से लेकर के बेरोजगारी तक तमाम मुद्दों पर लोगों ने बेहिचक अपनी राय रखी, इसलिए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।